Hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। सो आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया होगा और उसमें से भी कुछ प्रोपोर्शन होंगे जो कि अब मेडिकल कॉलेज में एंटर करने वाले होंगे, यानी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एंटर करने वाले होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा बुक्स या सब्जेक्ट के बारे में, अभी आपको उसे पढ़ने की या बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपका अभी एक टाइम है, यानी फ्रॉम नीट टू योर स्टार्ट ऑफ कॉलेज, ये जो बीच का आपका टाइम है, इसे आपको फुल्ली इंजॉय करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ते रहें, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर आप जो कर सकते हो वो करो, खेलने जाओ या फिर जो भी आपका मन है जिससे आपको थोड़ा इंजॉयमेंट मिलता हो वो करो, और ना कि अभी पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि कॉलेज में बहुत पढ़ना है। तो और जिसको ये हो रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता, मज़े वज़े मैं नहीं जानता क्या होता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा, वीडियोस देख ली होंगी, और पता चल ही गया होगा कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एनाटमी, सेकंड इज फिजियोलॉजी, थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में हम वेरियस रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में, सबसे इंटरेस्टिंग कह लो या फिर ऐसा सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में एकदम शॉक दे देता है, दैट इज एनाटमी। और अब तक आपने ये भी पता ही चल गया होगा या फिर वीडियोस भी देख ही लिए होंगे कि एनाटमी हम सिर्फ बुक्स में ही नहीं पढ़ते हैं, डाइसेक्शन हॉल में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम कैडेवर्स में डाइसेक्शन करके एक्चुअली देखते हैं कि जो भी हमने बुक में पढ़ा एनाटमी के बारे में कि हमारी बॉडी में ये नर्व ऐसे होती है, ये आर्टरी ऐसे होती है, ये ऑर्गन इस लोकेशन पे होता है, वो हम एक्चुअली देखते हैं कि ये ऐसे होता है। तो एनाटमी के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस एनाटमी, सेकंड इज हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ टिश्यूज होता है, एंड थर्ड इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी आपको पता है कि जो भी हम ऑर्गन्स देख रहे हैं वो कैसे डेवलप हुए, एक मदर के वूम में जब बच्चा है तो उसमें कैसे वो डेवलप हो रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रॉस एनाटमी के लिए 2 फेमस बुक्स होती हैं, एक होती है बीडीसी, दूसरी होती है विश्राम सिंह। इन दोनों में से कोई एक लेनी है आपको, दोनों नहीं लेनी है। और वो कैसे पता चलेगा कौन सी लेनी है, तो वो आप अपने कॉलेज में जब आप जाओगे तो कॉलेज में बता देंगे कि बीडीसी या विश्राम सिंह सर की बुक में से कौन सी लेनी है। दोनों लेने की जरूरत नहीं है, और यही दोनों बुक्स हैं जो कि 99 या फिर ऑलमोस्ट 100% ऑफ द कॉलेजेस में यही दोनों बुक्स चलती हैं, और मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में बीडीसी चलती है। तो इसीलिए अभी आप जब आप कॉलेज में जाओगे बुक्स लोगे तो इन्हीं दोनों में से कोई एक लेना, और कौन सी लेनी है वो आपको कॉलेज में पता चल जाएगा कि कॉलेज में कौन सी फॉलो होती है, और इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। सेकंड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसके लिए जो बुक फॉलो होती है दैट इज आई बी सिंह, एंड सेकंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी द सेम आई बी सिंह। इन दोनों के अलावा कोई बुक ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो जो किसी मेडिकल कॉलेज में प्रेफर की जाती होगी, आई बी सिंह ही है जो हर टीचर कॉलेज में प्रेफर करता है कि ये हिस्टो एम्ब्रियो के लिए आपको ये बुक खरीदनी है। तो ये था हमारा एनाटमी के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। सेकंड फिजियोलॉजी के लिए सबसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट यही है फर्स्ट ईयर का, दैट इज फिजियोलॉजी। तो इसके लिए एक ही है सबसे फेमस बुक, दैट इज गाइटन, गाइटन एंड हॉल। मतलब ये बुक ऐसी है जो आपको फिजियोलॉजी एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो फिजियोलॉजी के लिए तो सोचना ही नहीं है, गाइटन ही लेनी है। देखो, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ये भी बोलेंगे, या तो सीनियर बोलेंगे या फिर टीचर बोलेंगे कि ए के जैन या फिर जी के पाल भी लेनी है। लेकिन हमारे कॉलेज में भी बोला था, लेकिन हमारे कॉलेज में हमें सर ने पहले ही बोल दिया कि गाइटन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो ए के जैन जी के पाल जो बुक्स हैं ये आपको तब यूज़ करनी है जब एग्जाम लास्ट के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जब आपको एकदम कंसाइज मटेरियल चाहिए जिसमें सब कुछ पॉइंट वाइज दे रखा हो, तो ये बुक्स तब काम आती हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तब आपको गाइटन ही चाहिए। तो इसीलिए फिजियोलॉजी में कुछ नहीं सोचना है, सीधे गाइटन ही लेनी है। थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोकेमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा रेक्टाफिकेशन भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें मेमोराइजेशन होता है, और वो मेमोराइजेशन आगे जाके बहुत यूज़फुल भी होता है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा कैसे। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए एक बुक है वासुदेवन, वो लेनी है, या तो एक बुक आती है सत्यनारायण भी आती है, वो लेनी है। दोनों में से कोई एक, जो भी आपका कॉलेज प्रेफर कर रहा होगा। लेकिन बायोकेमिस्ट्री के लिए जो एक्चुअल मटेरियल काम आता है पढ़ने के लिए वो है
डॉक्टर राजेश डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर हैं। उन्होंने अपने बायोकेमिस्ट्री के नोट्स हैं, वो बुक उन्होंने पब्लिश किया है। एट दी एंड सब लोग यही पढ़ते हैं, वासुदेवन भी लेते हैं, सत्यनारायण भी लेते हैं, लेकिन एट दी एंड डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर के जो नोट्स हैं, जो उन्होंने प्रिंट किए हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, एट दी एंड हर कोई वही पढ़ता है। वासुदेवन पढ़ने का किसी को इतना टाइम, इनफैक्ट अभी आप मानो ना मानो, लेकिन बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने का आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी शायद आप नहीं मानोगे, लेकिन एनाटमी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 80 to 85% टाइम एनाटमी ही ले लेगा। उसके बाद 10 से 15% जो बचा वो फिजियोलॉजी लेगा। और बायोकेमिस्ट्री जब मन करता है तब कोई पढ़ता है, वरना बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का इन रियलिटी टाइम नहीं मिलता है, और ये रियलिटी हर मेडिकल कॉलेज में है या फिर हर मेडिकल स्टूडेंट फेस करता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए जो डॉक्टर राजेश जम्बुलकर सर के नोट्स हैं, दे आर वेरी कंसाइज एंड वेरी यूजफुल। और वासुदेवन पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है, हालांकि जब फ्री टाइम मिलता है तो पढ़ते भी हैं, लेकिन एट दी एंड सब लोग रिलाय डॉक्टर राजेश जम्बुलकर के नोट्स पे ही होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब आपको वासुदेवन या सत्यनारायण लेनी ही नहीं है। बिल्कुल लो, उसे स्टार्टिंग में पढ़ो, ट्राई करो पढ़ने का, लेकिन एट दी एंड जब एग्जाम आ रहे होंगे तो यही आपको फॉलो करने हैं, डॉक्टर राजेश जम्बुलकर के नोट्स। और दूसरी बात ये भी है कि ये वासुदेवन पे ही बेस्ड है, तो अगर आप दोनों ही अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तो बुक्स के बारे में था कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। अब देखो, अभी आपको इनमें से कोई भी बुक खरीदने की ना पढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप बस अपना, जब तक आप कॉलेज नहीं जाते हो तब तक तो एटलीस्ट इन पे फोकस मत करो। अभी तो आप अपना स्पोर्ट्स पे या फिर घूम रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उस पर फोकस करो। इनफैक्ट अभी आप अपने थोड़ा एन्जॉयमेंट पे फोकस करो। अभी इन सब पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी काउंसलिंग पे फोकस करो जब भी होगी वो, और बाकी रिजल्ट वगैरह का अपडेट लेते रहो। अभी इन सब पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप कॉलेज में एंटर कर चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे कौन सी बुक्स लेनी है। और जो मैंने बुक्स बताई है ना, 99% ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में यही चलती हैं। जो एनाटमी के लिए भी यही चलती है, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के लिए यही चलती हैं। मतलब ये बुक्स तो फेमस बुक्स हैं इन सब्जेक्ट्स की। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिस बच्चे को ज़्यादा ही चुल हो रही है कि नहीं मैं तो पढ़ने वाला हूँ, मुझे तो पढ़ना ही है, तो अब ये मैं उसी के लिए बता रहा हूँ जो पढ़ने, जो जिसको ज़्यादा ही चुल हो रही है कि मुझे एक बार देखना है कि क्या होता है सब्जेक्ट में, तो आप फिजियोलॉजी से ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला था फिजियोलॉजी है जो एक सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है। एक फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनाटॉमी में आपको याद करना पड़ेगा कौन स्ट्रक्चर के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको साइकिल्स याद करनी पड़ेंगी, एंजाइम्स याद करने पड़ेंगे। फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चुल मच रही है पढ़ने की, तभी आप फिजियोलॉजी ट्राई करो, वरना अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिजियोलॉजी में भी वो ट्राई करो जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, जैसे नर्व एक्शन पोटेंशियल, ये सब आता है फिजियोलॉजी में, वो ट्राई करो। मसल के बारे में थोड़ा ट्राई करो, और वो भी तब जब ज़्यादा ही चुल हो रही है, वरना ज़रूरत नहीं है। वरना कोई ये ना कहे कि ये तो कह रहे हैं कि नीट के बाद बस एमबीबीएस का शुरू कर दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बस उसके लिए जिसको ज़्यादा ही लग रहा है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है। तो हाँ, वही जो मैं बोल रहा था कि फिजियोलॉजी में अगर ज़्यादा ही चुल है तो थोड़ा नर्व एक्शन पोटेंशियल इन सब के बारे में देखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से रिलेटेड, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको खरीदनी चाहिए। बाकी और भी मैं ऐसी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।